हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी, एग्जांपल्स भी ली थी। इस वीडियो में हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस बेसिस पे एग्जांपल्स भी लेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। वीडियो के आखिर में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर कैंडिडेट्स के लिए, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखा है, व्हेन टू आर्टिकल्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस, one at profit say X%, another at loss say X%. In this case there is always a loss, और loss percentage कैसे निकालते हैं, common gain या common profit percentage और loss percentage divide by 10 का whole square। कहने का मतलब अगर आप दो सिमिलर आर्टिकल, एक जैसी चीजें एक ही प्राइस पे बेचते हो, लेकिन एक पे आपको नुकसान होता है और एक पे आपको फायदा होता है, जो नुकसान की परसेंटेज है, मतलब लॉस की जो परसेंटेज है और प्रॉफिट की जो परसेंटेज है, वो दोनों सेम होगी, उस केस में हमेशा लॉस होता है और लॉस परसेंटेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस तरह का क्वेश्चन रिसेंटली देखा गया है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में। इससे पहले भी वीएलडब्ल्यू का जो पेपर हुआ था उसमें भी इस बेसिस पे क्वेश्चन आए थे। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल में हम वो दोनों तरीके सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है, a man sells two wristwatches, one at profit of 10% and another at loss of 10%। यहाँ पे आप लिख देना another at loss of 10%। दो रिस्ट वॉच को बेचता है, एक पे उसको 10% का प्रॉफिट होता है और एक पे उसको 10% का नुकसान होता है। तो निकालो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो भी होगा, और एक रिस्ट वॉच की सेलिंग प्राइस है 200। हमें पता है जब दो सिमिलर आइटम्स एक ही प्राइस पे बेचे जाते हैं, एक पे अगर कुछ परसेंट का फायदा होता है, सेम परसेंटेज का दूसरे पे नुकसान होता है, तो वहां हमेशा लॉस ही होता है। वो लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, कॉमन गेन और लॉस परसेंटेज। यहाँ पे कॉमन गेन या लॉस परसेंटेज क्या है, दोनों 10 है, तो 10 डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर, 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1, 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितनी आई, 1%। देखो दूसरे तरीके से आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो 1% का नुकसान हुआ वो कितने रुपीस के बराबर है। एक वॉच की कीमत 200 है, तो दो की कितनी होगी, यहाँ पे लिखा है टोटल एसपी सेलिंग प्राइस दोनों की कितनी होगी, 400। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट सिखाया था, जब हमें सेलिंग प्राइस दी होगी और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दी होगी, हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस k% ऑफ सीपी। अगर प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, पिछले वीडियो में हमने सीखा था, इसी तरह से अगर लॉस परसेंटेज दी होगी तो 100 माइनस k% ऑफ सीपी। अब यहाँ पे हमने ऊपर क्या निकाला, लॉस परसेंटेज, तो हम कैसे लिखेंगे, एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस k, तो 100 माइनस 1% ऑफ सीपी, तो 99% ऑफ सीपी। और ये चीज हमने परसेंटेज के वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखा था। 99 परसेंटेज के सिंबल की जगह क्या आता है, 100 ऑफ ऑपरेटर है, मल्टीपल इनटू सीपी। अब देखो ये कॉस्ट प्राइस इधर ही रहेगा, ये 100 यहाँ पे इस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो 400 इंटू 100 डिवाइड बाई 99, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आती है 404.04 रुपीज। अब खुद ही देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पे लॉस ही होगा। अब हमें लॉस निकालना है और हमें पता है लॉस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस में हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस 404.04 माइनस 400 इक्वल्स टू 4.04। तो जो लॉस परसेंटेज 1% की यहाँ पे थी वो कितने रुपीस के बराबर है, 4.04 रुपीस। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो दूसरा कंसेप्ट है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे सेलिंग प्राइस कुछ आर्टिकल्स की, एम आर्टिकल्स इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन सिमिलर आर्टिकल, कि दो सिमिलर आर्टिकल्स है, दो सिमिलर चीजें हैं, लेकिन जो कुछ आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस है वही कुछ आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर हो। इसी बेस पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। कि अगर 15 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस सेम है जितनी 20 एप्पल्स की सेलिंग प्राइस है, तो बताओ वो लॉस होगा कि गेन होगा। तो जो भी होगा उसकी हमें परसेंटेज निकालनी। हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स। तो ये हमें पता है किस तरह कन्वर्ट करते हैं, सीपी इंटू ऑफ ऑपरेटर है इंटू 15 इक्वल्स टू एसपी इंटू 20। अब हमने क्या किया, इस सीपी को ऐसे ही रखा, यहाँ पे एसपी यहाँ पे मल्टीपल में तो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 20 है और यहाँ पे जो 15 है मल्टीपल में, तो इस तरफ ये डिवाइड में चला जाएगा। ये बेसिक अलजेब्रा है जिसमें हम सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। इनकेस अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है कि आपको अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर एक लेक्चर लेके आऊँ।
अब हमने यहाँ पे क्या निकाला, CP डिवाइड बाई SP इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 15, तो कैंसिलेशन कैसे होगी, 5 3 ज़र 15 एंड 5 4 ज़र 20, तो CP डिवाइड बाई SP किसके बराबर आया, 4 डिवाइड बाई 3। तो इससे ये मतलब निकलता है कि कॉस्ट प्राइस 4 के बराबर है और सेलिंग प्राइस 3 के बराबर है। आप देखो खुद ही, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो लॉस होगा, तो लॉस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो वो किसके बराबर है, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। देखो हमें गेन और लॉस परसेंटेज पूछी है, तो हमें इस सिचुएशन में पता चला कि लॉस हुआ है, तो अब हमें लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो लॉस परसेंटेज किसके बराबर होता है, पिछली वीडियो में हमने सीखा था ये, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस कितना होगा 1, कॉस्ट प्राइस कितनी है 4 इंटू 100, तो कैंसिलेशन कैसे होगी, 4 2 ज़र 8 एंड 4 5 ज़र 20। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 25% का यहाँ पे लॉस होगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, when a person recovers cost price of M articles by selling N articles, then उस केस में हमेशा प्रॉफिट होता है। उस केस में प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गुड्स लेफ्ट कितनी चीजें बची डिवाइड बाय कितनी चीजें आपने बेच दी इनटू 100, M माइनस N डिवाइड बाय N इनटू 100। इसको एग्जांपल से समझते हैं। A dealer by selling 12 oranges get the CP of 15 oranges, what is the profit percentage? 15 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट प्राइस थी वो उसको 12 ऑरेंज में ही रिकवर होगी, उस केस में प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, M माइनस N। देखो ऊपर हमने क्या लिखा था, व्हेन अ पर्सन रिकवर्स CP ऑफ M आर्टिकल्स, तो CP ऑफ M आर्टिकल्स, M की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 15, तो 15 माइनस, और ये क्या है N, तो M माइनस N डिवाइड बाय N। इसका मतलब 15 माइनस 12, कितने गुड्स बच गए वहां पे, कितने बचे 3, डिवाइड बाय सोल्ड, कितने उसने बेच दिए, गुड्स सोल्ड 12 ऑरेंज उसने बेचे इनटू 100, तो 25% का वहां पे प्रॉफिट हुआ। इसके बाद 3 और कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये काफी एडवांस कॉन्सेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है PG का या PSC के या UPSC के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। SSB में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप कोई चांस नहीं लोगे, आप इन कॉन्सेप्ट्स को भी समझोगे, बहुत आसान है। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। देखो, इफ ए ट्रेडर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट CP बट यूज फॉल्स वेट्स देन गेन परसेंट इक्वल्स टू, कि अगर एक ट्रेडर क्या करता है, बोलता है कि मैं अपनी चीजों को कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता हूं, लेकिन जब वो चीजों को मेजर करता है उस टाइम पे वो फॉल्स वेट का इस्तेमाल करता है, तो जाहिर सी बात, अगर फॉल्स वेट इस्तेमाल करता है उसको हमेशा फायदा ही होगा। वो बेशक बोले कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज 1 किलो 100 रुपए में मिल रही है, आप जाओगे उसको 100 रुपए दोगे, वो कहेगा इसकी कॉस्ट प्राइस ही 100 रुपए है, लेकिन वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है, वो आपको 1 किलो नहीं, वो आपको 800 ग्राम्स ही दे रहा है, तो उस केस में उसका फायदा ही होगा। उस केस में वो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालनी, एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100, इस तरह से आप परसेंटेज निकालोगे। मतलब कितना वहां पे फॉल्स वेट वो यूज कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, और उसमें से वो एरर आपको माइनस करना है इंटू 100, तो परसेंटेज निकल गया। सिमिलरली ऐसे ही, if a trader professes to sell his goods at X% profit but use false weight which is Y% less than the actual weight, कि अगर ट्रेडर क्या करता है, कुछ चीजों को बेचता है X% के प्रॉफिट पे, लेकिन उस केस में भी फॉल्स वेट ही यूज कर रहा है। वो जो फॉल्स वेट होता है वो कुछ परसेंट एक्चुअल वेट का होता है, वो भी आपको दिया होगा। उस केस में भी गेन परसेंट आपको कैसे निकालना है, आपको क्या करना है, जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से प्लस करना है जितने परसेंट वो एक्चुअल वेट का फॉल्स वेट यूज कर रहा है, डिवाइड करना है 100 माइनस फॉल्स वेट इंटू 100, तो गेन परसेंट आपका निकल के आएगा। इसी तरह जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये इसी बेस पे है, लेकिन पहले में तो प्रॉफिट पे बेच रहा था, इस बार वो लॉस पे बेचेगा। अब एक ट्रेडर अपने गुड्स को लॉस परसेंटेज पे बेचता है, कुछ परसेंटेज आपको दी होगी, लेकिन उस केस में भी वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है जो एक्चुअल वेट से Y% कम है। तो उस केस में गेन होगा लॉस होगा, ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वो जो फॉल्स वेट वो यूज कर रहा है वो कितना होगा, उस बेस पे डिपेंड करेगा कि फायदा होगा कि नुकसान। ऊपर 2 सिचुएशंस में हमने देखा कि दोनों केसेस में प्रॉफिट ही होगा, हम प्रॉफिट ही निकालेंगे। लेकिन जब एक ट्रेडर कहेगा कि मैं ये चीज लॉस पे बेच रहा हूं लेकिन फॉल्स वेट का यूज कर रहा है, और फॉल्स वेट कितना होगा, एक्चुअल वेट से कुछ परसेंटेज कम होगा, उस केस में ये डिपेंड करता है कि फॉल्स वेट कितना है,
उसी बेस पे डिसाइड होगा कि गेन होगा कि लॉस होगा। अगेन सेम फॉर्मूला है, बस चेंजिंग क्या है, इस बार हम जितना एक्चुअल वेट से वो कुछ परसेंट कम है उसमें से हम लॉस परसेंटेज को माइनस करते हैं, डिवाइड बाय 100 माइनस y इंटू 100, बाकी फॉर्मूला सेम है। इसी तरह से आपको चीजें निकाल। इन 3 कंसेप्ट्स पे मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दी, काफी टाइम लगता है इनको सॉल्व करने में, और इस बेस पे ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट याद है। एमसीक्यू सेशंस में मैं आपको इस बेसिस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि मैं इसका जो स्पेशलाइजेशन का कंटेंट है वो रेडी कर रहा हूँ, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको पीडीएफ की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में नोट्स चाहिए, या आपको पीपीटीज जो प्रेजेंटेशंस है उस फॉर्म में नोट्स चाहिए, आप नीचे कमेंट करोगे, उसी बेस पे मैं आगे कंटेंट बनाऊंगा और लेक्चर्स अपलोड करूंगा। देखो, मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, अपनी काम की वजह से मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ उतनी हेल्प मैं आपको करूंगा। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।